तो भैया जेई और बोर्ड्स को साथ में मैनेज कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात है यार, जेई और बोर्ड्स को साथ में मैनेज करना एक्चुअली में इतना ज्यादा आसान है कि लोगों को लगता है यार कि ये काफी टफ होगा। ये उल्टा चलता है। वीडियो को और आगे देखने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एज जैसे तुम सब्सक्राइब करोगे इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि तुम्हें हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लोगों को लगता है यार कि जेई के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, बोर्ड्स के लिए अलग टाइम देना होगा, कोचिंग होता है, स्कूल होता है, या फिर ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर रखे, और उसके बाद भी जाके जब ऐसा हो रहा है भैया कि मैं जब दोनों को मैनेज करने बैठ रहा हूं, दोनों को पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कैसे करें, 5 घंटे इधर दे, 3 घंटे इधर दे, 8 घंटा उधर चल गया, सोए कब खाए कब, और ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरे को पता है कि तुम अभी इस प्रॉब्लम में चल रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाने के लिए वीडियो बनाया है। एंड यस, दिस वीडियो हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम कि मैनेज कैसे करना है दोनों चीजों को। देखो रियलिटी में बताओ यार, तो मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है। और मैं एक चीज कहता हूं, जो स्टेप 1 में कहता हूं, वो ये है यार कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा टू मेक अ प्लानर। हमेशा अपने पास ना एक कॉपी रखनी चाहिए। कितनी बड़ी कॉपी बोलोगे भैया, कॉपी लेके कहां कहां घूमूंगा। एक छोटी सी डायरी ले लो, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की छोटी सी कॉपी या छोटी सी डायरी ले लो अपने हिसाब से, एंड स्टार्ट मेकिंग प्लानर। तुम बोलोगे प्लानर क्या होता है? देखो यार, मैंने अपने लाइफ में कुछ करा ना करा हो, एक प्लानर हमेशा बनाया है, दैट व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट डे। यानी कि मैं एक अपना प्लानर रखता हूं जिसमें मैं सारे रिकॉर्ड्स रखता हूं। लेट सपोज कि आज अगर 25 तारीख है तो 26 तारीख को क्या करना है, सुबह में क्या काम है, शाम में क्या काम है, ये कब निपटाना है, वो कब निपटाना है, सब एक जगह ऐसा प्लान करके रखता हूं। जैसे ऐसा रहा कि हाँ भैया कल क्लास लेना है, कल एक वीडियो बनानी है, कल ऐसा करना है, तो उसका एक प्लानिंग रहती है, उस हिसाब से चलते हैं, जैसे जैसे काम होता है टिक मारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही स्टडी में होना चाहिए। प्लानर बनाने की आदत अभी से ही डाल दो, लाइफ जो है तुम्हारी वो 25% से भी ज्यादा इजी हो जाएगी। ये समझ जाओ कि इफेक्टिव भी हो जाएगी और प्रोडक्टिव भी हो जाएगी। जैसे ही तुमने यार यह करना शुरू कर दिया कि अपना प्लानर बनाना शुरू कर दिया, काम इजी हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि अगले दिन तुमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं। उसका एक रिकॉर्ड बनाइए और उसको कीजिए। एंड वन बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं प्लानर बनाने के समय, वो ये करते हैं कि भैया अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके अगले दिन में भैया 20-20 टॉपिक, 20-20 क्वेश्चंस डाल देते हैं। ये रियलिटी नहीं है। बिल्कुल एक चीज याद रखना, अपनी लिमिट के अनुसार जितना तुम एक्चुअली कर सकते हो उतना ही अपने प्लानर में डालो और उतना ही को अपने अगले दिन का टारगेट रखो। ये मत करो भैया कि 1000 टारगेट बना दिए, नहीं। सिंपल रखो कि हाँ ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ये वाला लेक्चर देखना है इन सर का, और हाँ ये वाला क्वेश्चंस कर लेना है, बस। ऐसे करके तुमको एक प्लानर रेडी करना पड़ेगा। लेकिन बात आएगी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए चलेंगे सेकंड स्टेप पे। जब बात आ रही है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो यार, एकदम सिंपल सा हिसाब बता रहा हूं मैनेजमेंट का। देखो सबसे पहली बात है कि अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये बात है कि तुम्हारा पीसीएम या फिर पीसीएमबी या फिर पीसीबीएम है। सिंपल सा बात है। और तुमको एक चीज पता है कि वॉट एवर यू हैव टू स्टडी इन जेई, यू हैव टू इनडायरेक्टली स्टडी इट इन योर सीबीएसई या फिर जिस भी बोर्ड से हो उसमें पढ़ना ही है। लेट सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है, वो हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ने हैं, तो वही पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें जेई के लिए भी पढ़ने हैं। हाँ, एक आध टॉपिक ऐसे हैं जो कि जेई में नहीं आते हैं, एक आध टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड में एक्स्ट्रा है, ऐसे हैं रीजंस। बट यस, लगभग यार रखो कि मेजॉरिटी जो है रिलेटेबल है, सेम है। वी डोंट हैव टू स्टडी सेपरेटली। सबसे पहले सॉल्यूशन यही है कि सेपरेटली पढ़ना छोड़ दो। जेई के लिए 5 घंटा, बोर्ड के लिए 4 घंटा, ये करना छोड़ दो। वी हैव टू स्टडी टुगेदर। अब ऑफकोर्स ये बात है, तुम बोलोगे भैया स्कूल में तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में तो कुछ और चल रहा है, स्कूल में तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, बैचेस में कुछ और चल रहा है। ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ है। यही पर आपके ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है आपकी हेल्प करता है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन में एकदम फ्रीडम है। जितना चाहे, जब चाहे, जो टॉपिक उठाया पढ़ लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए। अनअकैडमी से भले कि पढ़ना है तुमको, तो यहां पर कोड है भैया, इसको यूज करके 10% ऑफ पा सकते हो जेई सब्सक्रिप्शन पे। और हाँ, रिकॉर्डेड में यही फायदा होता है, तो मैनेजमेंट सही हो जाती है। यानी कि लेट सपोज कि स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया तो ये करना है, बट मैं इसकी तुमको बताता हूं इसको मैनेज कैसे करना है। देखो, एक ऐसा टॉपिक होगा, देखो कोचिंग वाले भी स्टार्टिंग से चल रहे हैं, स्कूल वाले भी स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो ऐसा जरूर है कि मैं जो पिछले, यानी कि लेट सपोज पिछले मंथ में जो तुम्हारे टॉपिक्स हो गए हैं, पिछले मंथ्स में जो तुम्हारे टॉपिक स्कूल कोचिंग में हो चुके हैं, उन टॉपिक्स को साथ में मर्ज करो और इस मंथ पढ़ो। तुम बोलोगे भैया पिछले मंथ की पढ़ाई इस मंथ करेंगे, तो अभी की पढ़ाई कब करेंगे, राइट? तो मैं तुमको बताता हूं, पिछले मंथ की पढ़ाई अभी के टाइम पे एज अ सेल्फ स्टडी करनी है, और अभी के मंथ में जो भी हमारे स्कूल कोचिंग में चल रहा है उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसका भी पढ़ाई करना है, और साथ ही में हमारे जो स्कूल से वर्क मिल रहा है, फिर कुछ भी मिल रहा है, उसको भी साथ में करना है। और लेकिन कोचिंग के साथ आपको चलना पड़ता है, ये रियलिटी है। कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको विद द टाइम पढ़ना पड़ेगा। बट इफ योर
बिगड़ गोल या फिर अगर तुम्हारे दूर का गोल है साथ में मैनेज करना, तो प्लीज ये करना सिंपल वर्ड में। तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो, बट यस वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग फॉर स्कूल, स्टडी इट फॉर जेई 2। यानी कि लेट सपोज कोई टॉपिक है, अब थ्योरी तो भैया सेम है, जेई में तुमको कुछ अलग ही लेवल की थ्योरी थोड़ी बता रहे, थ्योरी सेम है, क्वेश्चंस लेवल डिफरेंट है। तो क्वेश्चंस में पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारे जेई मेंस का भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी के पास धीरे धीरे अपने मटेरियल्स पे आएंगे, जिसके डीपीपीस बनाना शुरू करेंगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेन जो हमारा काम करना है मैनेजमेंट में, हमें क्वेश्चन मैनेज करना है कि हाँ क्वेश्चन हमें लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल पे लेके जाना है, बट थ्योरी इज एक्चुअली सेम। इससे तुम अपना 1-2 नहीं, बल्कि तुम रखो यार कि 50% के आसपास टाइम बचा रहे हो, जो तुम अपना अलग अलग पढ़ने में खर्च कर रहे हो, बोर्ड के लिए अलग से थ्योरी पढ़ रहे हो, इसके लिए अलग से थ्योरी पढ़ रहे हो, ये वाला टाइम तुम्हारा बहुत हद तक बच जाएगा, और तुम इन दोनों चीजों को साथ में मैनेज करके अपना साथ ही में क्वेश्चंस लेवल भी मैनेज कर पाओगे, टाइम भी बचेगा, आप प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बना के बड़े क्वेश्चन बनाना आसान है, रादर देन डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पे उतरना। तो ये चीज याद रखना। अब लास्ट में बताते हैं कि मेरा एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भैया टाइम टेबल कुछ नहीं होता, प्लानर कुछ होता है, टू डू लिस्ट कुछ होता है। टू डू लिस्ट बनाया, प्लानर बनाया, चीजें आसान है। टाइम टेबल बनाओगे कि 7 बजे से उसके 7:15 तक खाना खाएंगे, 7:15 से पढ़ने बैठेंगे, वो कोई जीवन में नहीं सक्सेसफुल होता है, वो उसी से सक्सेसफुल हो सकता है जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बट रियलिटी में आजकल कोई उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। थर्ड स्टेप सिर्फ यही रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप में तुमको मैनेजमेंट सिखा दिया है, थर्ड स्टेप में तुमको बचना होगा डिस्ट्रैक्शन से। ये मैनेजमेंट तुमसे इसीलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज यू आर मोर बिजी इन वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तुम मानो मत मानो, तुम 15 सेकंड रील देखने के लिए उतरते हो, 15 सेकंड कर करके तुम एक दिन में अगर 100 रील भी कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज अराउंड 1500 सेकंड। ठीक है, 1500 सेकंड, और उसके बाद तुम उसको अपना कैलकुलेट करके पता कर ही सकते हो कि वो कितना मिनट हो गया। और वैसे वैसे तुम 1-2 नहीं कर रहे हो, वैसे वैसे तुम दिन भर में 5-6 बार करते हो। तुम या तो कुछ भी शॉर्ट्स कंज्यूम करते हो, तुम कुछ भी वीडियोस कंज्यूम करते हो। एक चीज मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, व्हेन यू आर कमिंग टू यूट्यूब रादर देन वॉचिंग सम थिंग्स जो कि तुमको डिस्ट्रैक्ट करें, जो कि तुमको डिमोटिवेट करें, या फिर जो कि तुमको दिमाग भटकाए, उससे अच्छा है कि तुम यार जेई कंसेप्ट पे आके यहां के कुछ वीडियोस देख लेना। यहां से तुमको कुछ रियलिटी पता चलेगी, कुछ स्ट्रैटेजी पता चलेगी, कुछ कंसेप्चुअल वीडियो पता चलेंगे, पढ़ ही लिख लोगे यहां से। या फिर तुम किसी भी ऐसे चैनल पे जाओ जहां से तुमको पढ़ाई का सोर्स मिल रहा है। ठीक है, शायरी और मोटिवेशन भाई हर जगह मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी कमी नहीं है, बट अभी फिलहाल पढ़ाई वाला कंटेंट, स्ट्रैटेजी वाला कंटेंट, ऐसा कंटेंट यूज करो जो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल को अल्टीमेटली बढ़ाए। ये याद रखना, ये रियलिटी है। जेई और बोर्ड्स को मैनेज करना उतना भी टफ नहीं है, लेकिन जहां पर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो वहां पर हो रहा है टाइम वेस्टेज। ठीक है, टाइम वेस्टेज का कोई लिमिट नहीं है। टाइम वेस्टेज तुम एक दिन में 24 घंटे होते हो, तुम उससे आराम से 8 से 9 घंटे फ्रेशली पढ़ने के लिए निकाल लेते हो। लेकिन तुम्हारी दिक्कत ये होती है यार कि अरे यार अभी तो 6:30 हो रहा है, चलो 7:00 से स्टार्ट करेंगे, 7:15 हो जाता है, गलती से इधर उधर बिजी हो गया तो बोलते हैं अरे यार अब तो टाइम स्लॉट मुहूर्त चला गया, अब चलो 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करके तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑफकोर्स सी बात है खुद को धोखा दे रहे हो, किसी और को तो नहीं दे रहे हो। तो जब किसी और को धोखा ही नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली खुद को धोखा दे रहे हो, खुद के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि गलती तुम्हारी है। और अपनी ही गलती से अपना ही लाइफ खराब करने से अच्छा है कि इन सब चीज से दूर रह के अपना वहां पर कंसंट्रेट करे जहां पर एक्चुअली तुम्हें कंसंट्रेशन की जरूरत है कि नहीं। तो अगर बात में थोड़ा सा भी दम लगे तो उस पर ध्यान देना और इस पर वर्क करना, ये लास्ट स्टेप। और हां, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाए बताते जाना भैया को थोड़ा, यार अगर जर्नी में साथ है तो थोड़ा पता चलते रहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल दिन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।